Hello students, today we are going to discuss about chapter 1 of history, that is what, where, how and when. Here this chapter is in the form of short notes, so now we understand this chapter point wise. The first point is history. History is a chronological account of events as they took place in the past. हमारे पास्ट में टाइम टू टाइम जो भी इवेंट हुए हैं, तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उसको पॉइंट वाइज एक कलेक्शन किया है उनका, जिसको हम लोग एज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है. वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें हिस्ट्री? वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट. हिस्ट्री पढ़नी चाहिए हम लोग को अपना पास्ट जानने के लिए कि कैसे हमारे एंसेस्टर हम सरवाइव करते थे, कैसे उन्होंने अपने जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेशन मेंटेन किए. जिस भी कंट्री से हमारे रिलेशन है, अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं, बहुत कुछ हमारा हिस्ट्री पर डिपेंड करता है. ठीक है. इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशियंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल. और इससे हमें हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये भी समझ आता है कि हमारा जो एंशियंट कल्चर था वो कैसा था, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी थी, इन सब के बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है. इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड. और आज के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री पढ़ के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरियन यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस तैयार किया है जिससे हमें हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प मिलती है. बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज़ बीन टेकन एज ईयर 0. और इसको कैसे उन्होंने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तैयार किया है कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ ईयर है उसको एज अ 0 ईयर कंसीडर कर लिया. ठीक है. एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट and any event after the birth of Jesus is called Anno Domini, that is AD. क्या किया हिस्टोरियंस ने कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को 0 ईयर कंसीडर कर लिया, उसके पहले के जितने भी इवेंट हुए वो बिफोर क्राइस्ट में रख दिए और उसके बाद में जितने इवेंट हुए उसको AD Anno Domini में रख दिए. ठीक है. टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस लाइक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. ठीक है. वेयर डिड पीपल लिव? लोग कहाँ रहा करते थे? पीपल लिव्ड नियर रिवर वैलीज. लोग नदी के किनारे रहा करते थे. दिस वॉज बिकॉज रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पजेज. अब देखो सुबह से लेकर शाम तक में हमें पानी के कितने सारे काम होते हैं, हमारा नहाना धोना खाना पीना एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वाटर. और कहाँ मिलेगा? पुराने टाइम पे ऐसे समरसेबल तो होती नहीं थी कि मोटर चला ली, है ना. तो वो लोग नदी के किनारे रहते थे. ठीक है. तो नदी से ही उनको सारा पानी जो है पीने का सब कुछ काम वाम का उसी से उनको प्रोवाइड हो जाता था. ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरतार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट. अब हिस्टोरियंस को कहाँ कहाँ लाइफ के ट्रेसेस मिले हैं कि यहाँ पहले कहीं ना कहीं लाइफ थी ह्यूमन बीइंग की. तो वो कहाँ से मिला है? नॉर्थ वेस्ट के जो किरतार हिल्स है और सुलेमान हिल्स है वहाँ से मिला है इनको हिस्टोरियंस को. ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा. इवन गंगा नदी के किनारे भी लाइफ के ट्रेसेस मिले हैं. महाजनपद लाइक मगध, काशी, वज्जी एटसेट्रा. आप लोग आगे चल के जब हिस्ट्री और अच्छे से पढ़ोगे तब आपको ये महाजनपद, ये मगध, काशी, वज्जी क्या है उसके बारे में पता चलेगा. फ्लोरिस 25 ईयर्स एगो. और गंगा नदी के किनारे ही ये 16 महाजनपद थे टोटल. यहाँ पे कुछ नाम ही दिए गए हैं. महाजनपद लाइक मगध, काशी, वज्जी जो है इनका विकास जो है ये कहाँ पे हुआ? गंगा नदी के किनारे आज से 2500 साल पहले हुआ. The Himalayan mountain has acted as natural barrier between India and Central Asia since ages. और जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन है, वो आज तक भी बैरियर की तरह काम कर रहा है कहीं ना कहीं. और पहले से ही है, ये बहुत टाइम पहले से ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में. हाउ वॉज द नेम इंडिया डेराइव्ड? अब हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ा? आर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत. एज वी नो हमारे देश को 2 नाम से जानते हैं, भारत और इंडिया. भारत वॉज यूज बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द संस्कृत कॉम्पोजिशन ऋग्वेद. जो हमारे वेद हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है वो हमारे इसमें जो श्लोक वगैरह है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और सबसे पुराना और सबसे पहला वेद ऋग्वेद ही है हमारा, ठीक है। और इसमें जो नाम मिलता है हमारे देश का वो मिलता है भारत। द वर्ड इंदस ट्रेसेस इट्स रूट फ्रॉम द रिवर इंदस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जब अभी आप आगे के क्लासेस में जाओगे या आगे के चैप्टर्स में हो सकता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, हमेशा जो जितनी भी आप सिविलाइजेशन पढ़ोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं हर नदी के किनारे ही है, नदियों के किनारे ही सिविलाइजेशन मिलती है मोस्ट ऑफ। तो इसी तरह एक सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। इंडस एक रिवर का नाम है, ठीक है। और इसी इंडस की वजह से हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, अब हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट द पास्ट। देयर आर टू सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, ठीक है। जो हिस्ट्री है हमें दो तरीके से पता चलती है, एक तो हिस्टोरियंस के थ्रू पता चलती है और एक आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू पता चलती है, ठीक है। अब आर्कियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। आर्कियोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को पढ़ना थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स क्या होता है, एक्सकेवेशन का बेसिक हिंदी मतलब ये होता है उत्खनन, मतलब किसी भी साइट पे जा करके आप जब खुदाई करके और पुराने ज़माने के जब आप प्रमाण निकालते हो कि ये मिला आज की डेट में, जैसे आप देखते हो कि कंकाल मिलते हैं ज़मीन के अंदर से, फिर उन पर स्टडी होती है कि ये कितने ज़माने पुराने के हैं, है ना। और फिर पता चलता है कि अरे वो तो इस सिविलाइजेशन के हैं, वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। और फिर इसी तरीके से कुछ चीज़ें मिलती हैं, तब पता चलता है कि अरे पुराने टाइम पे लोग ये यूज़ करते थे। तो ये होता है एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, ठीक है। और फिर उस पर एनालिसिस किया जाता है, जो भी उसके रिमेन्स बचते हैं, है ना, उसके जो अवशेष बचते हैं उस पर स्टडी करके उस पर एनालिसिस किया जाता है। तब ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी स्टडी होती है, वो क्या कहलाती है, आर्कियोलॉजी। फाइन। आर्कियोलॉजिस्ट यूज सोर्सेज लाइक मॉन्यूमेंट्स, आर्टफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या क्या सोर्सेज यूज़ करते हैं, पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं कि ये कैसे बनाया गया होगा, है ना। आर्ट फैक्ट्स यूज़ करते हैं, इंस्क्रिप्शंस यूज़ करते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं शिलालेख। अब देखो शिलालेख क्या होता है कि जैसे पुराने टाइम पे देखा होगा बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जब आप कहीं घूमने जाओगे हिस्टोरिक प्लेस पे तो बहुत पिलर्स होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो पुराने टाइम पे राजा महाराजा क्या होते थे, अब पुराने टाइम पे ऐसे बुक पब्लिश तो होती नहीं थी कि बुक छपवा दी और पब्लिश करवा दी, ऐसा तो होता नहीं था। तो जो पुराने टाइम के राजा महाराजा होते थे वो रूल्स रेगुलेशंस और जो भी अपनी अच्छी अच्छी बातें होती थी वो पत्थर पे लिखवा दिया करते थे और आते जाते लोगों को पता चल जाया करती थी, है ना। तो ये होता है इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। कॉइन्स में अपने सिक्के चलवाते थे राजा महाराजा, उस पर अपनी फ़ोटो लगवा देते थे, अपना टाइम पीरियड उसमें छपवा देते थे। इससे क्या होता है, अब आज के टाइम पे खुदाई में अगर वो सिक्के विक्के मिलते हैं तो फिर उससे उस पर स्टडी की जाती है और तब पता चलता है कि उस टाइम पे अच्छा ये राजा हुआ करते थे, अच्छा इस टाइम पे मतलब वो इतनी गुड क्वालिटी के कॉइन्स चलाते थे या बैड क्वालिटी के कॉइन्स चलाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिस्ट ही हम लोग को बताते हैं, ठीक है। हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज अ लिटरेरी सोर्सेज। अब हैंड रिटन नोट्स क्या होते हैं, हाथ से लिखे हुए जितने भी नोट्स होते हैं या जो रिटन रिकॉर्ड होते हैं वो हमारे वो लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, दैट इज रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। अब रिलीजियस लिटरेचर में जैसे कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सेक्युलर लिटरेचर में क्या आ जाएगा, जैसे किसी राजा के दरबार में कोई मंत्री है या वो कोई स्कॉलर है तो उसने राजा के बारे में कुछ अपना लिख दिया, है ना, अच्छा जो भी है, तो वो सेक्युलर लिटरेचर हो जाता है। वाई स्टडीड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, there were two groups of people who studied history. One was called archaeologist and the other group was called historian. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Archaeologists studied remains of buildings made up of stones, bricks, paintings and sculptures. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं किस पे, जो बिल्डिंग्स होती है, जो पत्थरों के बनी हुई बिल्डिंग्स होती है, उनके जो रिमेन्स यानी बचे हुए अवशेष होते हैं, ईंटें, पेंटिंग्स हो गई पुराने ज़माने की,
है ना, और स्कल्पचर्स, इन सबको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब पता लगाते हैं कि अच्छा पहले के टाइम पे लोग ऐसे रहते थे, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते थे, है ना। द अदर ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियन वर द पीपल हु स्टडीड द पास्ट एंड द यूज्ड इंफॉर्मेशन फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन, सील्स एंड स्क्रिप्ट्स। और जो एक दूसरा ग्रुप है हिस्टोरियन, वो क्या पढ़ाई करता है पास्ट के बारे में, वो पास्ट के बारे में पढ़ाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं इंस्क्रिप्शंस यूज़ करते हैं, सील्स यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं, है ना। पुराने ज़माने की जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बोलते हैं कि आज तक स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इस तरीके की चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।